हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जाने, रिवाइज रिजल्ट के लिए रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है जिस पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे का नोटिस सही है, कुछ लोग कह रहे हैं रेलवे ने नोटिस देकर गलत किया है, रेलवे ने रूल के खिलाफ काम किया है। मतलब कि हमेशा की तरह यहाँ भी क्या हुआ है, कैंडिडेट्स दो पार्ट में बट गए हैं। जो CBT 1 क्वालिफाई कर लिए हैं उनका एक अलग मतलब थिंकिंग है, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उनका एक अलग थिंकिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो क्वालिफाई करने के बाद भी इस रिज़ल्ट को गलत ठहरा रहे। वो कह रहे हैं कि बाकी सबको भी मौका मिलना चाहिए। यानी हमेशा जैसा होता है वैसा ही यहाँ भी हुआ है, बट नोटिस के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कुछ होगा, कोई कह रहा है कुछ होगा। लेकिन आज मैं भी गया था RRB गोरखपुर, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने RRB गोरखपुर के चेयरमैन से भी बात किया, CPO से भी बात किया। वहाँ से यही पता चला है कि हम लोग जो रिज़ल्ट निकाले हैं वहाँ रूल में थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। उन्होंने ऐसा बोला, बट वो ये भी बोले कि हम डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते हैं कि रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, ये आप लोगों के प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने साफ ये बात कहा, दोनों लोगों ने यही बात कहा कि अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेम सिचुएशन RRB LP के टाइम में भी बना था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे सभी को बुला लिया गया था, और उसी के बेस पे मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ भी आपको रिवाइज रिजल्ट मिल के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। मैंने उनसे कहा भी कि आप लोग ये रूल क्यों लगाए हैं कि एक ही बंदे को कई जगह क्वालिफाई किया जा रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि ये रिज़ल्ट तो हम लोग तैयार नहीं करते हैं, या फिर हम लोग रूल नहीं बनाते हैं, सब कुछ मिनिस्ट्री से होता है और एजेंसीज पे काम करती है। लेकिन जो भी किया गया है कैंडिडेट्स के भलाई के लिए किया गया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि जो कुछ कैंडिडेट्स होते थे कई पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते थे एक साथ, और फिर क्या होता था कई पोस्ट खाली रह जाते थे। बट इस बार पहली बार ऐसा कुछ किया गया है जिससे क्या होगा, एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, केवल एक ही पोस्ट के ज्वाइनिंग तक पहुंचेगा, जिससे बाकी पोस्ट जो बचेंगे वो खाली नहीं जाएंगे, दूसरे को दे दिए जाएंगे, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हुआ, मैंने पूछा कि जैसे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है, पोस्ट तो मान लिया एक साथ आपने कहा कि मतलब पोस्ट नहीं बचेंगे और दूसरे को दे दिया जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ पे 12th के भी तो बच्चे हैं और ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं, तो आप उन्हें कैसे एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिर आप जानते हैं कि 12th का लेवल अलग है, ग्रेजुएट वालों का लेवल अलग होता है। 12th वाले तुरंत क्वालिफाई करके आते हैं, और जो ग्रेजुएट होते हैं उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है एग्जाम्स वगैरह देने का। तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि 12th वाले पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है कि 12th वाले एलिजिबल है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने पहले बताया कि हम RRB वाले डिसाइड नहीं करते हैं, जो भी होता है मिनिस्ट्री से होता है, और वो लोग मतलब अपने कंपनी को देते हैं, मतलब टीचर्स वगैरह जो भी यहाँ पे काम किया है उसको देते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोग को सफलता मिल सकता है। यानी कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन फिर भी इस नोटिस पे लगातार बवाल चल रहा है कि रेलवे ने गलती किया, ये किया, वो किया, रेलवे ने रिजल्ट सही दिया है, मतलब तमाम तरह की बात की जा रही है। रेलवे ने बोल दिया है कि रिजल्ट रिवाइज नहीं करेंगे, जबकि रेलवे ने ऐसा कहीं नहीं बोला है, ठीक है। रेलवे खुद अपने नोटिफिकेशन के खिलाफ जाकर रिजल्ट दिया, ये बात सभी को मालूम है। मैंने ये बात भी किया वहाँ पे चेयरमैन से जाकर के कि नोटिफिकेशन में कई जगह कई बातें लिखी गई हैं, तो वो बोले हमें ये सब जानकारी नहीं है नोटिफिकेशन में क्या लिखी गई है क्या नहीं लिखी गई है, हमारा काम होता है केवल नोटिस देना। और मैंने गोरखपुर के रिज़ल्ट के बारे में बात किया, तो बोल रहे हैं कि गोरखपुर का रिज़ल्ट जो है अभी देने में हो सकता है टाइम लग सकता है। रिज़ल्ट तो प्रिपेयर है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्कोर कार्ड से चेक ही कर चुके हैं कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं। लेकिन PDF वाली बात है, वो जारी हो सकता है एक आध दिन में, लेकिन अभी उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। वो उसके लिए भी अभी हमारे पास मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं आया है। यानी कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है फ्रेंड्स, ये बात वो लोग भी जानते हैं, बट ओपनली बता नहीं रहे हैं। यानी कि हो सकता है गोरखपुर का रिजल्ट जारी ना हो और उससे पहले ही रिवाइज हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कौन से नोटिस की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ कोई नई नोटिस नहीं है, वही नोटिस है जो 15 तारीख को आया था, जिसे नाम दिया गया था हेडिंग में रेलवे क्लेरिफिकेशन
ऑन एनटीपीसी CBT-1 रिजल्ट्स। ये क्लेरिफिकेशन रेलवे को नहीं देना पड़ता अगर आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट की प्लानिंग नहीं करते तो, लेकिन आप लोग उसी दिन से लगातार फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए रेलवे भी थोड़ा सा परेशान है और रेलवे बहुत जल्द कुछ बड़ा कदम उठा सकता है इसको लेकर के, यानी कि रिवाइज रिजल्ट के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। आप लोग को हार नहीं मानना है। आज आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया है, बहुत कुछ किया है, करते रहिए, बट मैं बार बार कहूँगा हमेशा की तरह केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे कुछ नहीं होगा, आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा हर हाल में। और बहुत से लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी डेली कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ वीडियो आ ही रहा है, बट रोज रोज वीडियो शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। बस इस नोटिस पे बवाल क्या मचा ये देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ 15 तारीख से लगातार बवाल मचा हुआ है। ये लोग इस नोटिस में यही कह रहे हैं कि हम जो रिजल्ट दिए हैं वो अपने नोटिफिकेशन के ही बेस पे दिए हैं। ये पैरा 13 दिखाने की बात कर रहे हैं जो 28 फरवरी को रिलीज हुआ था, नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था उसका। लेकिन ये पैरा 13 तो देख रहे हैं, बट ये पैरा 6 नहीं देख रहे हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि ये लोग आरआरबी वाइज बुलाएंगे और 20 टाइम्स बुलाएंगे। उसी नोटिफिकेशन में ये भी बात मेंशन है। ये लोग सिलेबस के नीचे वाला लाइन नहीं देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम है स्क्रीनिंग नेचर का है, यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किए गए, साफ साफ लिखा हुआ है स्क्रीनिंग यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जब स्क्रीन नेचर कोई एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कट ऑफ वगैरह नहीं बनाया जाता, कभी भी मेरिट वगैरह नहीं बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में पोस्ट प्रेफरेंस का इशू नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स में एक कंबाइंड रिजल्ट बनता है, पोस्ट वाइज कट ऑफ भी नहीं आता। और इनका कट ऑफ तो ऐसे खुद ही कंफ्यूज है, कट ऑफ दिए हैं पोस्ट वाइज, पीडीएफ दिए हैं लेवल वाइज। बच्चा खुद कंफ्यूज है कि मैं इस लेवल के किस पोस्ट के एलिजिबल हूँ, किस पोस्ट के एलिजिबल नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा कट ऑफ जो है इस पोस्ट के कट ऑफ से नीचे है, मतलब मेरा मार्क्स, और इस पोस्ट के कट ऑफ से ऊपर है, जबकि इस दोनों सेम लेवल का है और मेरा पीडीएफ में नाम भी है। ऐसा बहुत सा कंफ्यूजन है रिजल्ट में, जिसका जवाब रेलवे भी नहीं दे रहा है। मैंने सब चर्चा किया तो वही सेम जवाब कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैंने 2 ऑफिसर से बात करने का प्रयास किया, आरआरबी चेयरमैन से, सीपीओ से। सीपीओ वो होते जो लास्ट में ज्वाइनिंग वगैरह देते हैं, ठीक है, मतलब चीफ पर्सनल ऑफिसर। लेकिन मैंने पर्सनल ऑफिसर तो वहाँ पर मैंने क्या है गया मतलब प्रयास किया बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकालने का, बट ये लोग हर बात में यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं करते हैं, हमें ऑर्डर आता है हम नोटिस दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये लोग बहुत कुछ ऐसा किए हैं कि जिसके वजह से खुद फंस गए, इसलिए कुछ साफ बोल नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है अगर आपने सिंगल एग्जाम कराया है तो आपको सिंगल रिजल्ट देना ही होगा, ये कहीं का भी रूल है। अगर आपको अलग अलग एग्जाम रिजल्ट देना ही था, कट ऑफ देना ही था, तो आप अलग अलग एग्जाम भी कराए होते, लेकिन आपने सिंगल एग्जाम कराया है तो कट ऑफ भी सिंगल ही होना चाहिए। वैसे भी प्रीलिम्स में कहीं भी सिंगल कट ऑफ ही आता है, फाइनल कट ऑफ में जाकर के पोस्ट वाइज कट ऑफ बनते हैं जब ज्वाइनिंग देना होता है, तब कि आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। और वहां पे ऐसा कभी नहीं आता कि आपको कई सारे पोस्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं कि वहाँ पोस्ट बच जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सबको एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पोस्ट नहीं बचता था। वहाँ पर क्या है, जब फाइनल रिजल्ट आता था तो वहाँ पे क्या होता था कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं और आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए, मतलब डीवी से पहले कंफर्म हो जाता था कि आप इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रीलिम्स में ही कंफर्म कर दे, CBT-1 में कंफर्म कर दे रहे हैं, इसलिए लोग फंस चुके हैं। और रिजल्ट तो आएगा, मतलब रिवाइज रिजल्ट तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप लोग अपना मतलब की कोशिश करते रहिए, लगातार प्रोटेस्ट वगैरह जो भी कर रहे हो करते रहिए, फिजिकल प्रोटेस्ट या फिर ट्विटर कैंपेन जो भी है चला रहे हैं चलाते रहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्जाम्स जो है ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो चुके हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, चाहे हम एनटीपीसी CBT-2 की बात करें फिर ग्रुप डी की बात करें। और आपका जो रिवाइज रिजल्ट है इस पर भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट हो सकता है रिवाइज रिजल्ट नोटिस ही आ जाए कि हाँ रिवाइज रिजल्ट अब आज आएगा, कल आएगा, मतलब कि कुछ डेट दे जाएगा, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है पुराने रिजल्ट लोग अपने साइट से हटा डिलीट कर दे, जो भी करें, लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बस आप लोग हार ना माने, प्रयास करते रहे। और फ्रेंड्स रिजल्ट रिवाइज होने से जो लोग क्वालिफाई किए उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो बाहर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि किसी का मार्क्स नहीं चेंज होगा, यहाँ पे केवल कट ऑफ डाउन होगा। कट ऑफ डाउन होगा तो आप भी अंदर रहेंगे, वो भी अंदर रहेंगे, बस क्या आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें रिवाइज रिजल्ट से परेशानी नहीं, परेशानी है CBT-2 एग्जाम डेट से वो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इतना जल्दी रिवाइज रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और वैसे भी CBT-2 एग्जाम टाइम से नहीं होने वाला है, कोविड से ऑलरेडी वो पोस्टपोन हो चुका है, और आपका इलेक्शन वगैरह की वजह से भी ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। बस ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको वही बता दूंगा कि कब उसका नोटिस आने वाला है, ठीक है। मैंने इसके बारे में पता करने का प्रयास किया है, बट वो लोग कुछ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कब तक उसका ऑफिशियल नोटिस आ सकता है। वैसे मैं आज मिला हूं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, लेकिन मैं भी इस वीडियो में रिवाइज रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, पोस्टपोनमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। वैसे जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता चेयरमैन वगैरह, क्योंकि उसका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एग्जाम नहीं करा रहे हैं, कंट्रोल बोर्ड एग्जाम कराता है, RRCB से मिलिए, इससे मिलिए, उससे मिलिए, या मिनिस्ट्री से मिलिए, वो लोग यही कहते हैं। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे निकले हैं जो आप लोग को देख के सुन के अच्छा लगेगा, समझ में आएगा हाँ मैं शुरू से क्या कह रहा था, सही कह
कह रहा था या फिर गलत कह रहा था। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अभी इस वीडियो को मतलब कि एंजॉय करिए, मतलब समझिए इसमें क्या लिखा हो क्या नहीं लिखा हुआ है, और इससे खुश हो जाइए कि रिजल्ट तो आना तय है, रिवाइज रिजल्ट तो होकर रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।